एक जरूरी घोषणा। अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। I will just brief about the Pranab Kanya Sangh activities in this line for the last 30 years, more than 30 years in fact. Pranab Kanya Sangh is a philanthropic and social organization working all over India, and this is a branch of Pranab Kanya in Portrait and Sivijaypuram, sorry. And here we have working with the children for past so many years. And many of our students have achieved their goals. They are settled in their life. They are working, some government jobs, some in private jobs, and some have been also married with a successful life. And we are also providing vocational training for the children, computer classes, fashion design classes, apart from that, beautician classes. And all that they are interested in singing, dancing. We try our best so that the girls can stand on their own feet, and in future they don't have to go back to that life which they have left in future. And this way it's going forward. But Pranab Kanya sir is so thankful to Mr. Sharma Chaudhary. I have no words to say because words are also difficult to explain the activities he has done for the consideration he has taken for the children. Whenever I was in trouble, he was standing beside me. I remember 7 to 8 years back when I was constructing the temple, I could not afford funds after the foundation. Lots of funds were lost for foundation. Then I saw my account nil. Suddenly, I think the Savior sent him to our ashram with another member, and he asked, any help you need? I said, I need a temple. He said, I do not believe in God, so I will make a temple. So I told him, you believe in children, you love children. He said, yes. So children will pray in a prayer hall, that's all, not for God, for children. So he gladly accepted, and then he completed the temple. What is the purpose of life? जीवन का उद्देश्य क्या है? और शास्त्रों ने कहा परोपकारार्थम इदं शरीरम. This body is made for the welfare of others. दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के जीवन में खुशियाँ लाना, दूसरों के जीवन की समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना, ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है. परोपकारार्थम इदं शरीरम. इसी ने बहुत अच्छी बात कही, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर बनना बहुत सरल है, मरहम बनना मुश्किल है. दूसरों के जीवन के दुखों को दूर करना ये जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है. मैंने कई बार ये निवेदन भी किया, कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता होगा, लोगों के मन में भी आता होगा कि why we should work for others. हमने दूसरों के लिए काम क्यों करना है? और इसका बहुत सिंपल उत्तर है, क्योंकि हम कर सकते हैं. भगवान ने हमको ये क्षमता दी है, ये बल दिया है, तन से, मन से, धन से,
विचार करने की क्षमता दी है और इसके लिए दूसरे के जीवन में उल्लास लाना, प्रसन्नता लाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अरे भाई, जो समाज का जो वर्ग है, जिसके पास सुविधा नहीं है, जो वंचित है, जिसके पास में पढ़ने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, जिनके पास सुविधा नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी है जिनके पास ये सुविधा है और जो दूसरों की मदद कर सकते हैं। वी मस्ट वर्क। स्वामी जी ने कहा आज बहुत अच्छा दिन है प्रणब कन्या संघ की हिस्ट्री में कि हमारे श्यामल चौधरी जी ने एक टाटा की स्कूल बस बच्चों को गिफ्ट की है। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी छोटे बच्चों के लिए, तो हमने भी अपनी तरफ से, टाटा डीलरशिप की तरफ से हमसे भी जो हो पाया है हमने भी सपोर्ट किया है और हम यही उम्मीद करेंगे कि बच्चों को सुविधा मिले, सेफ्टी मिले और गोइंग फॉरवर्ड जो भी सर्विस होगा, जो भी बस का चलाने का जिम्मेदारी होगा, हम उनको टेक फॉरवर्ड करेंगे। तो बस आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और बस सब बढ़िया से चले बच्चों को। थैंक यू। बच्चे लोग को आने जाने में काफ़ी तकलीफ हो रहा था। एक भारतीय वैन दिया था पहले, उसमें सारी बच्चे लोग को 3-4 ट्रिप मारने पड़ता है, तो हमने सोचा एक बास दे दे, बिल्डिंग तो बन गया, तो इसी हिसाब से बास दे दिया, बच्चे लोग आने जाने में अभी दिक्कत नहीं है।